कहते हैं कि महादेव शिव को सावन का महीना अति प्रिय होता है और उससे भी ज्यादा जरूरी ये होता है कि सावन के महीने में सच्चे दिल से जो भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, आराधना करता है, उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। लेकिन अन्य सोमवार के अपेक्षित अगर सावन के सोमवार की बात की जाए, क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है और क्या होता है खास, चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सावन का महीना शिव का सबसे पावन महीना माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना शिव के लिए सर्वोपरि है, इसलिए सावन में पड़ने वाले सोमवारों का भी विशेष महत्व होता है। सावन के सोमवार का तीसरा दिन। मान्यता है कि सावन के सोमवारों को विधि पूर्वक शिव का पूजन और व्रत रखने वाले भक्तों को भोले शंकर कभी निराश नहीं करते और यही वजह है कि सुबह सवेरे से ही देश भर के शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगती है। चंद्रमा शांति, सौंदर्य और प्रेम के अधिपति देवता शिव को ही कहा जाता है। इस कारण सावन के पावन महीने में पड़ने वाले सभी सोमवार भक्तों के जीवन में प्रेम और शांति लेकर आते हैं, साथ ही सौंदर्य और सम्मोहन में भी वृद्धि करेगा। भक्त भगवान शिव की आराधना और उपासना करने में जुटे रहते हैं ताकि उनके तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सके। ऐसे में कोई भी भक्त इस मौके को गंवाना नहीं चाहता और इसी कामना के साथ देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालु भोले भंडारी का अभिषेक और दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लेते हैं। बाबा भोले शंकर की नगरी काशी में नजारा कुछ और ही देखने को मिलता है। यहाँ हजारों की तादाद में भक्त गंगा किनारे पहुंचकर दशामेघ घाट के किनारे मौजूद बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लोग उनका अभिषेक करते हैं। हालांकि इस बार कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन बाबा भोलेनाथ के प्रति भक्तों की आस्था ही है जो चाहे कितना भी लंबा इंतजार क्यों ना हो, लेकिन शिव भक्त अपनी बारी का इंतजार जरूर करते हैं, क्योंकि सावन के इस पावन महीने में लोग शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। जुबान पर बम बम भोले का नाम, कंधे पर कावड़ और शिव भक्ति में डूबे लाखों कावड़ियों का जत्था। हर साल कावड़ यात्रा में ऐसे ही सब नीलकंठ के भक्ति में डूब जाते हैं। शिव भक्तों के लिए सावन का महीना ही सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन इस बार शिव भक्तों को घर पर ही रहकर भक्ति करनी होगी, क्योंकि कोरोना की वजह से इस बार कावड़ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। फिर भी शिव भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। सावन का महीना और सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार अति महत्व होता है इन सोमवार का, लेकिन क्या विधि विधान होते हैं, किस तरीके से पूजा अर्चना आप कर सकते हैं ताकि देवों के देव महादेव को आप प्रसन्न कर सके, चलिए जान लेते हैं। और सायमित जी, क्योंकि हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है सावन के सोमवारों का, और बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए भी कि जब आप व्रत रखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। लेकिन सावन के इन सोमवारों में क्या कुछ सावधानियां अब रखनी चाहिए, चाहे आपने व्रत रखा हो या फिर आपने व्रत नहीं रखा हो? देखिए, सावन के सोमवार पे सावधानियां बरतने की बात जो आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात कहा जी। क्योंकि सावधानी अगर नहीं है तो आपको पता ही है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल। यह आप हर जगह जान पड़ते होंगे, क्योंकि यात्रा कर रहे हैं आप, अपनी सहूलियत के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ऊर्जा के साथ खेल रहे हैं आप। मतलब शिव जी बहुत पावरफुल हैं और ये बहुत ही पावरफुल दिन है। इस दिन अगर आप ठीक तरीके से आपने सब कुछ किया तो आपको फ़ायदा होगा, आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी।
क्योंकि शिव जी दंडाधिकारी भी हैं, दंड भी देते हैं। जी। शिव जी विनाशकारी भी हैं, तो यदि आपने कोई अपराध किया, गलत किया, तो दंड भी बहुत तगड़ा मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि फिर इंस्टेंट दंड मिलेगा। शिव जी हैं वहाँ मौजूद हैं, जी। धरती पर भूलोक में आते हैं, मैंने बताया आपको। तो इसलिए इस समय पर बहुत सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या बरतनी है? आपको शिवरात्रि के, बल्कि शिवरात्रि के साथ साथ हर सोमवार को, और बल्कि सावन में ही हर समय पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बुरा कार्य नहीं करना है। मतलब किसी को तकलीफ नहीं देनी है, किसी को झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, कोई पाप कर्म नहीं करने हैं। देखिए, नियम दैनिक कर्म करते करते कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो आप क्षमा याचना करते रहें। अगर चलते समय आप कोई जीव आपके पैर के नीचे आ जाता, तो उसके लिए क्षमा याचना करते रहें। किसी को आपने क्रोध कर दिया, क्रोधित हो गए, तो उसके लिए भी क्षमा याचना कर लें। तो इससे क्या होता है कि आपके कर्म ठीक हो जाते हैं। ध्यान रहे, एक बात आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहते हैं, आप जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, तो उसका आपको लगता होगा कब इसका फल मिलेगा, कब इसका एंट्री कब हो जाती है कार्मिक रिकॉर्ड में। तो जब आपने, जैसे किसी को आपने अहित कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया, और उसके बाद कब आपको उसका फल मिलेगा, एंट्री कब होगी? तो वो तब होगी जब आप या जिसको आपने दुख पहुंचाया, वो व्यक्ति, दोनों में से कोई भी व्यक्ति एक झपकी ले ले, मतलब एक बार सो जाए, या हल्का सा भी कैटनैप कहते हैं ना, हल्की सी झपकी भी आ जाए ना, वो फटाफट वो ट्रांसफ़र हो जाता है आकाशिक रिकॉर्ड्स में, और वो आपके कर्म लिखे जाते हैं। फिर आप उस कर्म को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रायश्चित कर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी व्यक्ति झपकी भी नहीं लिया है, होश में है, तो उस समय पर आप तुरंत क्षमा मांग लेंगे, तो उस समय वो कर्म आपका आगे जाएगा। तो क्षमा लेने के बाद तो कर्म ठीक हो गया, एडजस्ट हो गया आपका। तो इसीलिए आप पूरे सावन में कोई भी कर्म को एंट्री हो जाए या आकाशिक रिकॉर्ड में चला जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, तो इससे आपको फ़ायदा रहेगा, ताकि आप और कोई पाप नहीं कमा रहे हैं। क्योंकि ये पाप मोचन का समय, इसमें आप पाप करिए मत, बहुत बचाइए अपने आप को। तो इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। और ध्यान रहे इस समय पर व्रत की बात, व्रत और उपवास में हमेशा आपको बताया है मैंने, फ़र्क होता है। तो उपवास तो आप फास्ट कर लेते हैं, खाना नहीं खाए, पानी भी नहीं पिए, बहुत त्याग कर लिए, लेकिन आप मन में संकल्प लीजिए कि मैं गाली नहीं दूंगा, अपशब्द नहीं बोलूंगा, ये सब व्रत होता है। ये निर्णय लीजिए कि पूरे सावन में नहीं करना है। तो इसलिए आज सोमवार के दिन अगर शक्ति मांगिएगा, नहीं हो पा रहा, किसी की आदत होती है बात बात पे गाली देने की, तो शिव जी से प्रार्थना करें कि हे शिव जी, पूजा करने के बाद शिव जी से प्रार्थना करें कि हे शिव जी, कृपा करके मुझे, शिव जी को शिव जी के रूप में बोलने के बजाय भोलेनाथ बोलें। अगर शिव जी बोलेंगे तो फिर पावर में पूरे आते हैं, लेकिन भोलेनाथ मतलब भोले रूप में, तो भोले रूप में जल्दी मान जाएंगे। और प्यार से आप सच्चे हृदय से बोलेंगे तो आप वाकई आपके वाणी में, आपके विचार में, और आप जो भी आपने दूषित कर्म या बुरे कर्म को त्यागना चाहते हैं, तो बड़े आराम से त्याग करके आप इस दिन को पूरी तरह से सफल कर सकते हैं। पूजा आप कैसे करते हैं वो एक विधि है, लेकिन नहीं कर पाते हैं तो वो विधि से मत चिंता करिए। असली बात तो आपको बताया यही है कि आप निर्मल मन से अगर शिव जी के सामने बैठकर आप ऐसा कर लेंगे, सादा जल भी चढ़ा देंगे, तो भी आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, ये पक्की बात है। और मैंने इसका बहुत आपको पहले आप सारी विधि बता देंगे, फिर आपको बताएंगे कि सिर्फ यूं ही आपको नहीं बता रहे हैं कि आपको चैनल में बैठ के बता रहे हैं कि आप ये कर लीजिए और बुकिश चीज़ें हैं या नॉलेज वाली बात है, लेकिन मेरे अपने जीवन में जो लोगों को, मैंने ज्योतिष होने के नाते मैंने कई लोगों को पाप मोचन के लिए जब देखा जनपत्री में बहुत पापी है, इसका कोई कल्याण नहीं हो सकता, तो उसको मैंने कैसे शिव जी के पास भेजा और परिवर्तन हुआ, तो इसलिए ये भी आपको बताएंगे। तो उससे आपको समझ में आया कि नहीं, ऐसा रिजल्ट आएगा ही आएगा जी, ऐसा है जी। बिल्कुल साईं अमित जी, क्योंकि अगर भगवान शिव को अति प्रिय, अगर हम चढ़ावा अगर आपसे पूछना चाहें, क्योंकि मीठे में अगर बताया जाता है, मैंने कई बार सुना है कि अगर आप शक्कर जो है वो भी आप शिव जी को चढ़ाएं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अति प्रिय है उनको। देखिए, शिव जी को जो चढ़ाने का जो नियम है, जो बेसिक चीज़ होती है, क्या होता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप कुछ कमी नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक होता है कि बेसिक क्या करें जो एक पूजा कंप्लीट हो जाती है। तो शिव जी को पंचामृत चढ़ाया जाता है, जिसमें दूध, दही, घी और शहद, इसके बाद शक्कर। शक्कर जो आपने कहा, बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि ये ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है। शक्कर मतलब देशी शक्कर, मतलब ये चीनी की बात नहीं है। चीनी जो होता है, चीनी अशुद्ध होता है, और चीनी के बनाने के प्रोसेस में बहुत अशुद्धियाँ होती हैं। साथ साथ क्या होता है कि जो शक्कर का औषधीय गुण भी होता है। और शक्कर में आपको विशेष बात बताएं कि शक्कर का एक बहुत अच्छा उपाय है, अगर आप कर सकें तो आपके परिवार में बहुत शांति आ जाएगी। वो ये है कि अगर आपका बच्चा जिद्दी है, मतलब अड़ जाता है किसी बात पर कि नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करूँगा, तो आप परेशान हो जाते हैं। आप उसके बाद क्या करते हैं, बच्चे की पिटाई करते हैं या गुस्सा करते हैं या उसे नाराज़ जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या करें, या डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं, वो सब कोई सोल्यूशन है नहीं। तो यहाँ पर एक सोल्यूशन आपको बताते हैं कि आप सोमवार को, सावन के सोमवार को, बच्चे के हाथ से एक कटोरी शक्कर ले जा करके शिवलिंग पर बहुत अच्छे से चढ़वा दीजिए। मतलब पूरे शिवलिंग अपने हाथों से वो कवर कर ले पूरी तरह से शक्कर को। तो इससे क्या होता है, इसको बच्चे को
बच्चे का जो जिद है वो ठीक हो जाएगा, मतलब जिद नहीं किया करेगा बच्चा, मतलब अड़ जाता था पहले, वो आपकी बात मानने लगेगा, तो आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा कि आपके बच्चे आपकी बात मानना शुरू कर दिया। तो ये आप ऐसा उपाय करिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। श्रावण मास चल रहा है, सोमवार आपको है ही, और आगे सोमवार, हर सोमवार को करवाने की कोशिश कीजिए। वैसे तो एक सोमवार करने से ही रिजल्ट आ जाता है, लेकिन कोई बुराई नहीं है अगर आपका बच्चा हम्बल हो जाता है, नम्र हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा उपाय है। सभी चीज़ों का एक खास कारण बनता है। और शिव जी को चढ़ाने के मामले में बात करेंगे तो पुष्प की बात करेंगे तो पुष्प में शिव जी को जो प्रिय है वो आंकड़े का पुष्प बड़ा प्रिय है। तो आंकड़े का पुष्प प्लस शमी का फूल, ये भी उनको बहुत प्रिय है। तो इस तरह से करके आप उनको धतूरे का फूल भी बहुत प्रिय है। ये 3 फूल कहीं से भी इंतजाम हो जाता है तो समझ लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपका भाग्य जो है वो जाग गया। तो इस तरह से करके आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। 11 शमी के फूल अगर चढ़ा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। हालांकि शमी का फूल इतनी आसानी से मिल नहीं पाता है, खासतौर पर शहर में तो बिल्कुल ही मुश्किल है। कहीं और भी देखिएगा तो शमी के फूल इतने 11 फूल मिल पाए आपको हर सोमवार को, फिर भी कोशिश करिए, मिल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता है तो भाव के साथ 1 पुष्प चढ़ाइए और ऐसा मान के चलिए कि 11 फूल चढ़ा रहे हैं। कल्पना कीजिए, आँख बंद कर कल्पना कीजिए 11 पुष्प चढ़ा रहे हैं और आप चढ़ा रहे हैं 1 पुष्प। तो इस तरह से अर्पित करिए, क्योंकि भाव बहुत महत्वपूर्ण है शिव जी की पूजा में, खासतौर पर भोलेनाथ के रूप में, शिव जी के रूप में नहीं, भोलेनाथ के रूप में अगर आप करेंगे तो आप भाव के साथ कीजिए। शिव जी भाव को बहुत महत्व देते हैं, वो ट्रुथ को, सच्चाई को महत्व देते हैं। उनका कहना आडंबर मत करो, सच्चाई से, ट्रुथ से मेरे पास आओ, तुम्हारे पास चिता की ताजी भस्म है तो वो भी चढ़ा दो, तो उससे भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, आडंबर मत करो। तो इसलिए ध्यान रखिए, शिव जी के लिए कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत अच्छा वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है, सादगी में बैठ करके आप पूजा कर लीजिए। बस भाव, मतलब मन में कोई बुरे विचार नहीं आने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जाहिर तौर पर मन साफ हो तो पूजा जो है वो सफल हो जाती है जाहिर तौर पर, और मन में आदर भाव जो है एक सच्चे इंसान की निशानी होता है। सायमी जी, क्योंकि अगर मुहूर्त की बात की जाए, पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि किसी भी पूजा के लिए एक शुभ मुहूर्त जो है वो बहुत जरूरी होता है। सोमवार के दिन पूजा करते हैं तो सोमवार जो लगेगा भारतीय समय के हिसाब से वो दिल्ली के सूर्योदय के हिसाब से 5:48 पे सूर्योदय होने वाला है जी। तो 5:48 में जैसे सूर्योदय होगा उसके बाद से शुरू किया जा सकता है। उसके पहले जो भी खाए पिए थे वो चलेगा, लेकिन उसके बाद सूर्योदय के बाद से अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो फास्टिंग 5:48 के बाद से हो जाएगा। तो 5:48 के बाद फास्टिंग जो होएगा उसको पूरा दिन रहेगा और फिर अगले दिन पारण किया जाता है सूर्योदय के समय। तो इसलिए से ऐसे करके आपको करना है। और इसमें ध्यान रहे कि आपको करना क्या है, जा करके आपको, अगर आप घर में कर सकते हो तो घर में करें, लेकिन ध्यान रहे घर में करने के लिए, गृहस्थों के लिए हम एक बात बता दें, गृहस्थों के लिए बहुत ज़रूरी है कि शिवलिंग बहुत सोच समझ के रखें। एक तो शिवलिंग का जो साइज़ होना चाहिए वो बित्ता प्रमाण करते हैं इसको शास्त्र में, मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस जितना होता है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, तो इतने ही साइज़ का होना चाहिए। अब परिवार में कैसा है, एक परिवार है तो सभी लोग पूजा करेंगे, उसमें जो सबसे छोटा जिसका होगा, मतलब जो युवा व्यक्ति होगा उसमें सबसे छोटा जिसका जितना बित्ता प्रमाण होगा उतना ही करें। तो उससे क्या होगा कि दोष नहीं आएगा, वरना उससे ज़्यादा बड़ा होने पे बहुत नियम करना पड़ता है और नहीं कर पाने पे दोष होता है। दूसरा, शिवलिंग जो है अगर छोटा रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उसको मेंटेनेंस ठीक से कर पाएंगे, क्योंकि सूखा नहीं रहना चाहिए, हमेशा जल पड़ते रहना चाहिए अगर किसी भी चीज़ का बना हुआ हो तो। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, दोनों जॉब करते हैं या घर में व्यस्तता होती है, कुछ भी गलती हो जाती है, तो आप पारद शिवलिंग रखें। पारद शिवलिंग पे जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत स्मूथ और चिकना होता है, तो उसमें कोई अधिक ऐप भी नहीं आता, कोई दोष भी नहीं आता। तो इसलिए पारद शिवलिंग आपको प्योर मिल जाए तो वो आप घर में रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप उसका पूजन कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि शिव जी जब शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो जल जिस तरफ से गिरता है वो भाग उत्तर की तरफ होने से ज़्यादा अच्छा होता है, उत्तर की तरफ होने से ठीक रहता है। लेकिन आप जब पूजा करते हैं तो ध्यान रहे कि आप पूजा करते समय दक्षिण की तरफ बैठे, मतलब शिवलिंग के दक्षिण की तरफ बैठेंगे, इस तरह से बैठेंगे कि शिवलिंग आपके उत्तर की तरफ पड़े, आप उत्तर की तरफ देख रहे हो तो शिवलिंग सामने हो, इस तरह से इस स्थिति में बैठ करके ही पूजन करना चाहिए, वो सबसे अच्छा रहता है। घर में है ऐसी जगह मत रखिए जिससे आप परिक्रमा कर लें, मतलब कहीं सेंटर में रखें, मतलब घर में घूमते हैं तो परिक्रमा हो जाती है, बिल्कुल ध्यान रहे ऐसा ना हो। और ऐसी जगह रखें ताकि परिक्रमा करते समय आधी ही परिक्रमा कर पाएँ, ये भी ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और पूजन करते समय बेलपत्र चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। बेलपत्र इतनी आसानी से नहीं मिल पाता है हर जगह, कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए आप दूर रहते हैं तो बाई पोस्ट कोरियर से भी मंगवा लीजिए किसी अपने परिचित से, क्योंकि चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। शिव जी को कोई ड्रामा नाटक या कुछ ऐसा नहीं चाहिए होता, शिव जी तो बहुत भोले हैं और शिव जी का
मतलब शिव पुराण में लिखा है कि ये बेलपत्र जो है वो पुराना भी आप चढ़ा सकते हैं, मतलब 6 महीने पुराना बेलपत्र हो तो भी आप चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं आता है। आप साथ साथ अगर आपने चढ़ा दिया तो चढ़ाने के बाद अब अगले सोमवार को कैसे चढ़ाएंगे, या प्रतिदिन आप शिव जी के पूजन कर रहे हैं तो आप उसी बेलपत्र को धो करके फिर से दोबारा चढ़ा दीजिए, कोई दोष नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो इसीलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। और भी करना है अच्छे तरीके से तो पत्ते पर आप ओम नमः शिवाय लिख दें, चंदन से लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से लिख करके आप शिव जी को अर्पित करें, बोलते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और बोलें तो बहुत अच्छे से बोलें, उच्चारण ठीक से बोलें, ओम नमः शिवाय मतलब गहराई से आनी चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन जो आपके नाभि से निकलना चाहिए, एकदम अंदर से निकलना चाहिए, तो पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है और आपका पूरा मंत्र से आपके पूरी बॉडी में चेंजेस आ जाता है। मंत्र का बड़ा महत्व है, मैंने हमेशा प्रोग्राम में बताया है कि आप इसको अगर आप देखना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको साइंटिफिकली आपको समझना है चीज़ों को, तो आप जाइए यूट्यूब में जा करके देखिए इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स ऑन वाटर। तो डॉक्टर EMOTO, डॉक्टर इमोटो की रिसर्च है, आपको पता लगेगा वर्ड्स जो बोलते हैं अपने मुंह से इसकी वैल्यू होती है। तो इसीलिए आप जब ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो आपके अंदर बॉडी में बहुत चेंजेस आने लगते हैं, आपके अंदर प्योरिटी आने लगती है। और जब आप प्योर होते हैं तो आप प्योर चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, कुछ जैसा होता है वैसे ही अट्रैक्ट करता है। कुत्ते को अट्रैक्ट करता है, बिल्ली को अट्रैक्ट करती है, तेल के साथ मिलता है, पानी के साथ नहीं मिलता, और पानी के साथ मिलता है। तो इसी तरह से आप जब अच्छे इंसान बन जाएंगे, आपके अंदर पवित्रता आ जाएगी, तो आप पवित्रता को अट्रैक्ट करेंगे और पवित्रता आपके पास आसपास मिलने लगेंगी, मतलब अच्छे लोग आपके करीब आने लगेंगे, अच्छे लोगों का सर्किल बन जाएगा आपका धीरे धीरे करके। तो ऐसे आपकी ज़िंदगी में परेशानी खत्म होने लगेगी। और शिव जी ने माफ़ कर दिया तो आपकी आत्मा, आपके कर्म में भी बहुत सुधार आ जाएगा। आपके अंदर ऐसे विचार आएंगे कि आप सही बातें सोचेंगे, सही करेंगे, सही होगा। तो इस तरह से करके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल सायमी जी, हालांकि कई बार ऐसा होता है कि गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, या कई बार कहा जाता है कि जो गृहस्थ जीवन अगर अच्छा नहीं चल रहा, घर में कुछ सही नहीं हो रहा है या परेशानी है, तो भगवान शिव की पूजा अर्चना करिए। और सावन के महीने में अगर ये पूजा अर्चना की जाए तो अति फलदायी होती है। सायमी जी, इसके लिए कुछ आप समाधान बताएं। देखिए क्या है कि आपको सबसे पहले ये भी समझना पड़ेगा कि शिवजी ने अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ कैसा व्यवहार किया। आपको नवरात्र में मैंने बताया कि शिवजी ने किस तरह से माँ गौरी का रूप, जब शिवजी ने उनको आशीर्वाद दिया था और उनका देह कांतिमय कर दिया था। माँ गौरी का रूप क्या है, कांतिमय, स्वर्ण जैसी देह हो गई उनकी, बहुत सुंदर बन गई, युवा कर दिया था उनको, युवा एकदम बिल्कुल कुंवारी कन्या जो होती है उसकी तरह से बना दिया। मतलब इतनी तपस्या करने के बाद जब उनका शरीर काला हो गया था, धूमिल हो गया था, तो ऐसा कर दिया उन्होंने। तो शिवजी अपनी पत्नी को मान देते हैं, इज्जत देते हैं, प्रेम करते हैं और बहुत शक्ति से, पावर से संपन्न रखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप शिवजी ही समझने के, जब आप जिनकी पूजा कर रहे हैं वो खुद अपनी पत्नी की इज्जत करते हैं। और जो पत्नी, अगर आप स्त्री हैं तो देखिए माँ गौरी को देखिए शिव जी को कितना मानती हैं, कितना प्यार करती हैं। अब शिव जी कोई टिप टॉप या वेल ड्रेस स्वर्णाभूषण से अलंकृत या बहुत अलग टाइप के तो रिच तो नहीं है, वो तो बिल्कुल अघोरी और बिल्कुल चम्र वस्त्र पहनने वाले, एक सांप लटका के बैठे हैं। फिर भी देखिए प्रेम की बात होती है, अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो जज मत करिए। अपनी पत्नी से अगर आप पति हैं आपके तो उनको जज करने की जरूरत नहीं है, तो अनन्य प्रेम करिए। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो दोष वही दूर जाता है। बाद में आपके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से दिक्कत आती है तो उससे बोलिए कि मेरे अब तक के सारे जन्मों के कर्मों के लिए मुझे क्षमा करें और मेरे इन पति के साथ या इन पत्नी के साथ मेरा तालमेल अच्छा बिठा करके मेरा वैवाहिक जीवन सफल करें, जिससे मैं अच्छे से जीवन जिस, क्योंकि अगर आप जीवन साथी के साथ आप अलग होकर के दूसरा विवाह करते हैं तो उसमें क्या होता है, नया कर्म क्रिएट होता है और नए कर्मों के साथ आप फिर से आपको जीना पड़ता है। तो क्या होता है, इसके बजाय उसी के साथ अच्छा से जीवन जीने का हो जाए तो क्या बुराई है। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि वो आपके दोष जिसकी वजह से उसके साथ जीने में दिक्कत आ रही है उनका निवारण किया जाए। तो इसके लिए निवारण करने के लिए उनसे प्रायश्चित करना चाहिए कि हम आपके कर्म ठीक हो जाए, और सामने वाले व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। मतलब अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति के लिए प्रार्थना करें, मेरे पति के भी कर्म ठीक हो जाए, वो कर्म का दोष जो भी है, पूर्व जन्म के पापों का, कर्मों का दोष है, वो ठीक हो जाए और उनको भी इस मेरे से विवाह करके जो जीवन में है सुख मिल जाए, सुखी रहें। तो ऐसा करके बोलने से बहुत अच्छा रहता है। साथ साथ एक और चीज़ है कि पंचामृत जरूर चढ़ाएं ऐसे केस में, जब आप खासतौर पे वैवाहिक जीवन के लिए कर रहे हैं, पंचामृत जरूर चढ़ाएं, पुष्प जरूर चढ़ाएं। और इस केस में चूंकि आपको बहुत इंटेंस, बहुत पावरफुल वो चाहिए, कनेक्शन चाहिए शिव जी के साथ, तो आंकड़े के रुई से दीपक जलाएं, लेकिन शिवलिंग की तरफ दीपक नहीं होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। मतलब जैसे शिवलिंग रखा है तो दीपक दूसरी तरफ मुख हो, तो दीपक ऐसा नहीं कि सेंटर में दीपक वाला नहीं होना चाहिए, दीपक तो साइड में होता है और साइड में शिव जी से दूर हो, शिवलिंग से, तो ज़्यादा अच्छा होता है। और क्या करिए कि जल चढ़ाने के बाद
जल जो निकलता है, गिरता है इसमें से, तो वो जल को इकट्ठा करके घर लाएं और उसको अपने ऊपर छिड़का करें दोनों पति पत्नी। तो उससे क्या होगा, ऊर्जा में परिवर्तन होगा और आपस में देखेंगे कि जो एक मतभेद था ना वो खत्म होने लगेगा। जब मतभेद खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी और परिवर्तन होगा ही, निश्चित तौर पे होगा। जी बिल्कुल सायमी जी, देखिए वक्त की कमी है लेकिन जानना तो बहुत कुछ है आपसे। सोमवार जो सावन के सोमवार है उसमें इतना ज्यादा महत्व होता है और इतनी सारी बातें हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं जरूर यहाँ पे पूछना चाहूंगी। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी इसको लेकर काफी ज्यादा कभी कभी सोचते हैं, बच्चों के लिए खासकर जो छात्र जीवन में जी रहे हैं बच्चे, और अब तो ऐसा माहौल चल रहा है कोरोना के वजह से और परेशानियां हैं, आप कुछ मंत्र देना चाहेंगे जो बच्चे जो छात्र हैं जो कि एग्जाम्स की तैयारी आगे के लिए कर रहे हैं, उनको भविष्य के लिए किस तरीके से भगवान शिव की वो पूजा अर्चना कर सकते हैं? देखिए बच्चों के लिए भी ऐसे ही है, लेकिन बच्चों को क्या है, बच्चों को तो पता होता नहीं कैसे क्या करना है, तो बच्चों को अकेले मत भेजिए क्योंकि बच्चे जाके वहाँ अपराध कर सकते हैं या गलती कर सकते हैं, मतलब बिना जाने ही उनसे गलती हो सकती है और जो अपराध में हो जाएगा। तो क्या है कि ऊर्जा है, शिवलिंग ऑर्डिनरी नहीं होता है, बहुत ऊर्जा होती है वहाँ पर। तो ऊर्जा के साथ क्या होता है, जैसे आप बच्चा भोले बस में अगर 220 वोल्ट में अगर प्लग के अंदर हाथ डाल दे तो करंट लगेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको साथ में रहना, ताकि परिक्रमा भी करें तो आधी करें, क्योंकि ऐसे ही शिव जी का ये परिक्रमा जिसमें आधी होती है, बाकी सब में तो ज्यादा परिक्रमा होती है। तो इसलिए यहाँ पर उसको वहाँ जाकर गाइड करें, समझाएं और उसको वहाँ बिठाएं। जैसे मैंने बताया कि शिव जी से दक्षिण की तरफ बैठना, तो बच्चे को बिठाएं, आसन लेके जाएं अपने साथ, उनका आसन लेके, या कुछ आसन लड़का है तो कुछ आसन लड़की है तो उनका आसन ले जाकर उसको बिठा करके वहां पे जाप करवाएं। खासतौर पे जाप करते समय ध्यान रहे कि रुद्राक्ष की माला हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो बच्चे को एक नियम सिखा दें, उसकी आदत डाल दें ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए। तो रुद्राक्ष की माला से जाप करेगा, उस माला को पहने नहीं, तो उससे क्या होगा, धीमे धीमे करके उसके जागृति आने लगेगी, उसके अंदर ऊर्जा आने लगेगी और उसके अंदर जो एक भय होता है या संकोच होता है या कॉन्फिडेंस की कमी आती है वो सब खत्म होने लगेगा और फिर उसके बाद फिर आराम से विद्या के साथ कनेक्ट हो सकता है। फिर देवी सरस्वती की जो मंत्र बोलेगा तो उसको बहुत तेजी से, शिव जी के पाठ के बाद, जाप के बाद अगर वो मंत्र बोलेगा सरस्वती जी का, तो जल्दी रिजल्ट आएगा। तो शुरुआत करा दीजिए शिवरात्रि से ही, बहुत और आपका सोमवार, सावन सोमवार से शुरू करवा दीजिए, रिजल्ट हमेशा आएगा ही अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सायमी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को सावन के सोमवार की इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। ओम नमः शिवाय।